फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों, जो हमारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन देखिए, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कम्स अंडर। देखिए, जब आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ी है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस जो होती है, एनाफाइलेक्सिस जो आपका टाइप 1 में आता है, टाइप 2 में साइटोलिटिक रिएक्शंस आती हैं, टाइप 3 में जो है रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शंस आती है, टाइप 4 में डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। तो आपका जो है यहाँ पर तुमसे पूछा है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है हमारा टाइप 4 में आता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में आएगा आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लोकर मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक की बात हो रही है ना। तो कार्बेकोल है, स्टाइलकोलिन है, एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन। इन सब में से आपका कोलिनर्जिक ब्लोकर कौन सा है? एट्रोपिन। सिंपली आपको दिया एंटी कोलिनर्जिक में जो आपका एट्रोपिन आता है, ऑप्शन सी। जैसे फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। भाई एट्रोपिन का एंटीडोट कौन होगा, है ना। एंटीडोट फॉर एट्रोपिन तो क्या है? प्रोपेंथलीन है, ऑक्सीफिनोनियम है, हायोसिन ब्यूटाइलब्रोमाइड है, फाइसोस्टिग्मीन। देखो, प्रोपेंथलीन, ऑक्सीफिनोनियम, हायोसिन ब्यूटाइलब्रोमाइड सारे आपके एंटीकोलिनर्जिक ही हैं, है ना। तो एट्रोपिन जो है इसका एंटीडोट आपका कोई कोलिनर्जिक ड्रग होगा, तो आपका जो है फाइसोस्टिग्मीन जो कि एंटी कोलिनेस्टेजिस में आता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और हार्ट इज नोटेड। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स को देंगे तो हार्ट पे, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या हार्ट पे आता है इफेक्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स जो होती है बच्चों क्या कराती है? हार्ट रेट को क्या कराते हैं? कम कराते हैं, ब्रेडिकार्डिया कराती है ना। सिंपली जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक ही होता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट से कहा जाता है। ओके, तो ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल करेक्ट है। कंडक्टिविटी एनहेंस नहीं होती बच्चों इसमें, है ना। टैकिकार्डिया नहीं होता। रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ आरटीआई शॉर्टन, तो ऐसा भी नहीं, तो ब्रेडिकार्डिया सिंपली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकाई को डायलेट कराएगी तो इसको ब्रोंकल अस्थमा में यूज कर लोगे, है ना। तो कौन सा ब्रोंकोडाइलेटर है? आपको ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, ए में साल्ब्यूटामोल, जो कि बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों। हमने पढ़ा है बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ब्रोंकाई को डायलेट, ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं, है ना। तो साल्ब्यूटामोल करेक्ट हो गया। रेंटडीन बच्चों हमारा, रेंटडीन की एक बात क्या है, इसमें फिरान रिंग होता है, एक तो ये बात होती है। H2 ब्लोकर में टेडीन वाली ड्रग आती है, तो रेंटडीन H2 हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही है। डिजॉक्सिन जो हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पड़ता है, ये इकोस्प्रिन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मेलॉक्सिकम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मेलॉक्सिकम कहाँ पर आती है? प्रिफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर है, सेलेक्टिव कोक्स 1 इनिबिटर, प्रिफरेंशियल कोक्स 1 है, सेलेक्टिव कोक्स 2। तो ये आपका प्रिफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर में मेलॉक्सिकम आप लोगों का आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोबेनासिड इंक्रीज सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव। प्रोबेनासिड जो होता है बच्चों, है ना, यूरिकोस यूरिक्स ड्रग में जब आप जो गाउट की ड्रग पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर हमारा प्रोबेनासिड आता है, ठीक है। तो कह रहे ये क्या करते हैं? इंक्रीज करा सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग करा देगा एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन की एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करा देगा। उसका सीरम लेवल ज़्यादा करा रहा है पेनिसिलिन का, तो कह रहे हैं कैसे कराएगा? बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से, बाय ब्लॉकिंग देयर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। देखिए किसको ब्लॉक कराएगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है पेनिसिलिन का, उसको ब्लॉक करा के पेनिसिलिन का सीरम लेवल ज़्यादा करा देगा। तो प्रोबेनासिड को अगर पेनिसिलिन के साथ दे रहे हो ना, तो पेनिसिलिन के डोज को कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई उसका ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक करा रहा है ये प्रोबेनासिड, जिससे कि उसके सीरम में लेवल ज़्यादा हो जाएगा पेनिसिलिन का। ओके, एक्टिविटी प्रोलॉन्ग करा देता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो भाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन से हैं? जब आपने पढ़े हैं डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, है ना। तो आपका टोलब्यूटामाइड आता है, बिल्कुल ये सल्फोनाइल यूरियाज में, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। ग्लिपिजाइड भी आता है, ये सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। क्लोरप्रोपेमाइड भी आपका फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। तो ये सारे ही हमारे क्या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन? स्टिलबेस्टेरोल, टेस्टोस्टेरोन तो बच्चों मेल सेक्स हार्मोन में आता है ना। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन में आ जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है विच इज़ ट्रू फॉर डिजॉक्सिन। बट डिजॉक्सिन जो हमारे डिजिटैलिस से ऑब्टेन होते हैं, तो सही बताना है, डिजॉक्सिन के लिए बता दो। चलो, डिजॉक्सिन इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय किडनी मेनली बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, है ना। तो हमने पढ़ाई था भाई ये किडनी के थ्रू हो रहा था, तो सही है। इसका प्राइमरी एक्सक्रीट होता है अनचेंज्ड बाय द किडनी, बिल्कुल करेक्ट है। हाफ लाइफ डिजॉक्सिन का 40 आवर्स होता है, और सोर्स जो है इसका डिजिटलिस लनाटा होता है। तो बच्चों तीनों बातें करेक्ट लिखी हुई हमारे डिजॉक्सिन के बारे में। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रेट इन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर इज ड्यू टू। नाइट्रेट्स का क्या रोल है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में? कह रहे डायरेक्ट आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, डिक्रीज कराते हैं प्री लोड को या फिर आफ्टर लोड को, या कोरोनरी वैसोडाइलेशन। तो नाइट्रेट क्या कराते हैं बच्चों? ये हमारा जो प्री लोड होता है उसको कम कराते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रेट्स जो होते हैं बच्चों ये वीनो डायलेटर्स में आते हैं हमारे, ये प्राइमरीली क्या करते हैं? प्री लोड को कम कराते हैं। तो इसमें देखो वीनो डायलेटर में आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आइसोर्बा डाइनाइट्रेट आता है। आर्टीरोलर डायलेटर में प्राइमरी डिक्रीज आफ्टर लोड, तो आर्टीरोल जो आर्टरीज को डायलेट कराएंगे। हाइड्रोलाइजिन मिनॉक्सिडिल आता है। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स भी आते हैं जैसे निफेडिपिन हो गया। पोटाशियम चैनल के ओपनर आते हैं निकोरेंडिल हो गया। मिक्स्ड डायलेटर जो आर्टरी और मतलब कि ये डिक्रीज कराते हैं बोथ प्रीलोड और आफ्टर लोड को। तो एस इनहिबिटर्स आते हैं, इसमें 81 एंटागनिस्ट होती है। एमरिनोन मिलरिनोन जो आते हैं, नाइट्रोक्लोराइड आता है। ओके, जैसे फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर की बात हो रही है। टर्नाइल सिप्रोमिन आइसो कार्बोक्सिल फिनाइल, तीनों ही बच्चों आपके नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में मैंने आपको बताए थे ना, क्या नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स होते हैं। कह रहे फॉलोइंग आर क्लिनिकल, क्या कह रहे क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करेंगे बताओ? एसिटाइलकोलिन पढ़ा था क्या? नोरेपिनेफ्रिन डोपामिन, डोपामिन नोरेपिनेफ्रिन सीरोटोनिन डोपामिन गामा अमीनो बुटायरिक एसिड जो गाबा है। एसिटाइलकोलिन सीरोटोनिन गामा अमीनो बुटायरिक एसिड, तो एसिटाइलकोलिन तो नहीं आया, तो देखो आपका डोपामिन आ जाएगा NN5-HT, ठीक है। डोपामिन नोरेपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन जो कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन है। नेक्स्ट है अमीनो ग्लाइकोसाइड इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू TS राइबोसोमल पार्टिकल पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, DNA या mRNA। तो ये राइबोसोम पार्टिकल से बाइंड करेगी, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। तो ऑप्शन है 30 राइबोसोमल पार्टिकल्स। पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली, एल्कली से जो अगर हाइड्रोलिसिस होती है पेनिसिलिन की तो क्या मिलता है? तो पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस होगी अगर अल्कली से होती है तो बनेगा पेनिसिलॉइक एसिड। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ड्रग इज मोर्टेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है? अमॉक्सिसिलिन है, सिफिक्सिम है, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। तो आपका जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन आता है, ये मोर्टेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। विच ड्रग बिलोंग्स टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? देखो आपका जो है इसमें से पॉलीमिक्सिन है, इरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड में आ जाएगा। वेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, तो जेंटामाइसिन आ गया आपका, है ना, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, नेटलमेसिन, है ना, ये सारे। और टॉपिकल जो अमीनो, ये सारी सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड है। टॉपिकल में नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेवुलानिक एसिड क्या है? भाई क्लेवुलानिक एसिड सल्बेक्टम टाजोबेक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। तो क्या अब इसके ऑप्शंस देखो। पोटेंट इनहिबिटर सेलुलर ट्रांसपेप्टाइडेज, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज बिल्कुल करेक्ट है। स्पेसिफिक फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म या नन? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट है व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट, क्या है बच्चों? रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है बच्चों, इट इज सेट टू फॉलो। कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है? तो भाई तुमने जीरो ऑर्डर में पढ़ा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है किसमें? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है रिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, है ना। क्लियरेंस डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगा यूनिट टाइम में, है ना। नेक्स्ट है फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो फेज 1 में बच्चों आपका आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। फेज 2 में आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती हैं, है ना। तो सल्फेट कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर जो है आपका ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर सल्फेट कॉन्जुगेशन करेक्ट हो गया ऑप्शन बी फेज 2 का, है ना। ठीक है, फेज 1 रिएक्शंस को नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हो, फेज 2 को सिंथेटिक रिएक्शंस कहते हो, है ना।
फेज 2 को कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हो। फेज 1 में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एल्काइलेशन, डिसएल्काइलेशन होता है। फेज 2 में मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, अस्टाइलेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है विच ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन में एक्सक्रीट होती है। पेनिसिलिन जी होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन होती है, डिजिटॉक्सिन और रिफाम्पिसिन। तो सलाइवा में, स्वेट में, यूरिन में तो हमारा रिफाम्पिसिन जो है ये एक्सक्रीट होता है बच्चों, है ना। जब किसी पेशेंट्स को जब देते हैं रिफाम्पिसिन तो उसको बताना पड़ता है कि जो ऑरेंज कलरेशन हो जाएगा यूरिन का, है ना। तो ये एक्सक्रीट होती है रिफाम्पिसिन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट गैसेस एंड वोलेटाइल ड्रग्स प्राइमरली एक्सक्रीट होगी कैसे, सलाइवा एंड स्वेट से, लंग्स, फीसिस या यूरिन। तो गैसियस है, वोलेटाइल ड्रग है, तो वो हमारी जो होती है लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। फिर कह रहे ड्रग आर लीस्ट एक्सक्रीटेड इन, सबसे कम एक्सक्रीशन कहाँ से होता है। मेनली ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, है ना। तो सबसे कम जो एक्सक्रीशन हमारा होता है किसमें, ऑप्शन डी मिल्क के थ्रू। जैसे इफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ इंटरवल देन इट अचीव स्टडी स्टेट लेवल। तो 4 से 5 हाफ लाइफ में स्टडी स्टेट लेवल अचीव होता है बच्चों, ध्यान रखना। ऑप्शन बी फॉलोइंग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर कौन सा दे रखा है। फेनेटोइन तो इंड्यूसर होता है, क्लोडाइजिपोक्साइड, क्लोरमफेनिकोल या टेस्टोस्टेरोन में बता दो कौन सा होगा। तो क्लोरमफेनिकोल आपका जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ जो पढ़ते हो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपका क्लोरमफेनिकोल आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देता है। तो ये आपका एंजाइम इनहिबिटर भी होता है बच्चों। तो एंजाइम इनहिबिटर में कीटोकोनाजोल जो कि एंटी फंगल ड्रग में एजोल्स में पढ़ते हो आप, है ना। सिमेट्रिडीन एस2 ब्लॉकर में आपने टिडीन वाले ड्रग में सिमेट्रिडीन पढ़ी है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है। आइसोनियाजिड आपको पता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। और क्लोरमफेनिकोल जो कि आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 2 आवर्स की दे रखी है, 2 घंटे का इसका क्या है हाफ लाइफ है। एट द एंड ऑफ 8 आवर, तो 8 आवर में कितने हाफ लाइफ हो गए, 4 हाफ लाइफ हो गए। तो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 8 आवर व्हाट परसेंट ऑफ ड्रग विल बी ओरिजिनल एक्टिविटी, कितना परसेंट मतलब बचेगा। देखो एक हाफ लाइफ में 50% एलिमिनेट हो गया, है ना। 100 था तो कितना बच गया, 50 बच गया। दूसरे हाफ लाइफ में इस 50 में से 25 दोबारा एलिमिनेट हो गया, कितना बच गया, कितना बचेगा, 50 बचा था, अभी 25 और चला गया तो 25 बच गया। अब तीसरे हाफ लाइफ में इसमें से 12.5 बचेगा, है ना। और फोर्थ में उसका भी हाफ बच जाएगा, 12.5 का हाफ करोगे तो 6.25, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमसे कहते कि एक हाफ लाइफ की बात होती है ना, तो कह रहे कि एट द एंड ऑफ 8 आवर 4 हाफ लाइफ हो गई इसमें, है ना। तो उस हिसाब से आप आंसर दे पाते। तो 8 आवर्स का पूछा है, अगर आप 6 आवर्स का कहते तो आप इसका ये कर देते क्या, 25 का मतलब कि 12.5 कर देते। अगर 6 आवर्स की बात होती, 4 आवर्स के लिए 25 कर देते और 2 आवर्स का पूछते मतलब एक हाफ लाइफ में, तो 50% ड्रग रह जाती। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें ढंग से पढ़ लो। 1 टी हाफ में मतलब कि आपका 50% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा, 50% बचेगा। सेकंड टी हाफ में कितना एलिमिनेट होगा, 50% तो पहले हो गया था, नेक्स्ट 50 का 50% मतलब 25% और हो जाएगा, तो टोटल 75% एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना रिमेन बचेगा बॉडी में, 25%। ऐसे थर्ड हाफ लाइफ में टोटल 87.5% एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो रिमेनिंग था 25 उसका भी 25 उसका हाफ लाइफ मतलब कि जो है 50% एलिमिनेट होगा, है ना। तो इस तरीके से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसमें से आप माइनस करोगे 12.5 वो बच जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ में ये सारा एलिमिनेट होके जो आपका बच जाएगा इसमें से माइनस कर लोगे 100 में से। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट है इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 रिएक्शंस जो होती है बच्चों, देखो कॉन्जुगेशंस सिंथेटिक, तो ये तो फेज 2 रिएक्शंस होते हैं। फेज 1 रिएक्शंस को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें क्या होता है, या तो फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर आपका अनमास्किंग करी जाती है। कोई फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट ड्रग में तो उसको एक तरीके से बाहर लाया जाता है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग इज ए पोटेंट इनहिबिटर है CYP 450 का। अभी तुम्हें बताए थे मैंने एंजाइम इनहिबिटर के एग्जांपल में सिप्रोफ्लॉक्सासिन तुमने देखा था, क्लोरमफेनिकोल देखा था, सिमेट्रिडीन देखी थी, है ना। कीटोकोनाजोल देखा था तुमने, मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन देखी थी, सारे इनहिबिटर में तुमने देखे थे। फेनेटोइन तो इंड्यूसर में आता है, कार्बामाजिपिन भी इंड्यूसर है, फिनोबार्बिटोन भी इंड्यूसर है। सिमेट्रिडीन बच्चों इनहिबिटर में आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा। देखो हमने सिमेट्रिडीन देखी थी इनहिबिटर में, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स वाला देखा, क्लोरमफेनिकोल देखा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला, मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन देखा, आइसोनियाजिड देखी हमने
हमारी फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में से, कीटोकोनाजोल एंटी फंगल में से। ओके, नेक्स्ट है थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ थंब। जो आपका थंब है किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइडिंग जॉइंट है, पिवोट है, सैडल है, बॉल एंड सॉकेट। तो सैडल जॉइंट होता है थंब में। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, तो एक बारी जॉइंट के बारे में लिख भी रखा है, एक बारी पढ़ लो। हिंज जॉइंट जो होता है एल्बो का, नी का जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट है। सैडल जॉइंट आपका थंब में, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। पिवोट जॉइंट मूवमेंट ऑफ हेड, तो आप अपने हेड को मूव कर पा रहे हो ना, है ना, तो जैसे आप हाँ ना आप गर्दन हिलाते हो, नो, तो ये क्या है? आपका जो मूवमेंट है हेड का। पिवोट जॉइंट, कॉन्टिलोइड जॉइंट रिस्ट में होता है हमारी। बॉल एंड सॉकेट आपको पता है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट इसके एग्जांपल्स होते हैं। ग्लाइडिंग कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में जो है बच्चों, कार्पल्स है हैंड की, टार्सल्स है फुट की, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। फिर बोन कैरी ऑल बॉडी वेट, तुम्हारी पूरी बॉडी का वेट जिस बोन ने कैरी कर रखा है भाई। फिबुला है, फीमर है, टिबिया, टेलस, तो ये टिबिया है। ओके, ऑप्शन सी कह रहे हैं टिबिया, जिसको शिन बोन भी कहते हो, मेजर बोन ऑफ लोअर लेग, रेस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट। अच्छा जी, चलो लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी में कौन सी है? डेल्टोइड है, रेक्टस, एब्डोमिनस है, सार्टोरियस है, बाइसेप्स। तो लॉन्गेस्ट मसल बच्चों होती है आपकी सार्टोरियस, लॉन्गेस्ट मसल है ये। सेल रिप्रेजेंटेटिव आर कैटेगराइज्ड इन द डैश पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। प्राइमरी सोर्स, पब्लिश्ड सोर्स, इंटरनल, सेकेंडरी। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव हमारे आते हैं किसमें बच्चों? प्राइमरी सोर्स में। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ मनी एंड आर नॉट एंटर्ड इन बुक अकाउंट। कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस। रिवेन्यू रियलाइजेशन है, मनी मेजरमेंट है, गोइंग कंसर्न या पीरियोडिसिटी है। तो ये हमारा क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। तो ये हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। कौन सा होता है? गोइंग कंसर्न, ध्यान रखना। रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन दिस केस? रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल, तो ये क्या होगा? रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट हो गया, है ना। जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट जहाँ पर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज, है ना। कौन सा कंसेप्ट है? जहां पर इनकम इज मेजर्ड बाय अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड, है ना, और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर। तो ये मैचिंग कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट, एंटिटी, रिवेन्यू रियलाइजेशन। तो ये हमारा होता है बच्चों रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट ही होता है। ओके, नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एमेटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए इन केस ऑफ पॉइजनिंग के केस में, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल दोगे, आइपिकैक सिरप, डायमिन हाइड्रोनेट या फिर ओंडेनसिट्रोन। ओके, तो कह रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस कॉमनली यूज एज एन एमेटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए हमारा एज अ एमेटिक देंगे, कौन सा? आइपिकैक सिरप दिया जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेटिना इज लोकेटेड एट द, तो रेटिना जो होती है बच्चों कहाँ पर लोकेटेड है? हमारा फ्रंट ऑफ योर आई, बैक, आउटसाइड एंड लेंस। तो हमारा बैक है ना, सबसे इनर पार्ट आपका रेटिना ही होता है आई का, तो बैक ऑफ योर आई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो आई जो होती है, देखो आपकी आई की जो लेयर्स देखोगे, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, है ना। तो आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है, मिडल में कोरोइड, सिलरी बॉडी, आइरिस और इनर मोस्ट पार्ट आपका रेटिना हो गया। कह रहे फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट द सोडियम लेवल इन द बॉडी में सोडियम का लेवल कौन रेगुलेट करता है बच्चों? तो किडनी करेगी बिल्कुल, है ना। तो लीवर, हार्ट या ब्रेन, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किडनी। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी एक्शन एक्सपेक्टोरेंट्स का इन द रेस्पिरेटरी थेरेपी? एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं बच्चों? कह रहे सप्रेस करेंगे, कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस नहीं करते, ये आपके एंटीटर्सिव्स जो होते हैं वो सप्रेस करने का काम करते हैं। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी, म्यूकस का वॉल्यूम इंक्रीज कराना, विस्कोसिटी को रिड्यूस कराना, यही आपके एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है बच्चों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन 3। बाकी रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपेक्टोरेंट का काम। करेक्ट, डिजिटालिस इलिसिट इट्स एक्शन इन डैश सिस्टम, तो डिजिटालिस आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जाके काम करेगा, है ना बच्चों। फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम को तुमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कह रहे 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम है,
है ना। 1 डेसीग्राम में 0.01 ग्राम है या फिर 0.001 है या फिर 100 ग्राम है। तो 1 डेसीग्राम जो होता है बच्चों उसमें 1/10 ग्राम होते हैं, मतलब कि 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मतलब क्या है, 1 ग्राम जो है उसमें 10 डेसीग्राम होते हैं। तो 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम मतलब कि 0.1 ग्राम हो गया। ठीक है, तो देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आपको पता ही है, हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, डेसीग्राम में 0.1 ग्राम, सेंटीग्राम में 0.01 ग्राम, मिलीग्राम में 0.001 ग्राम। जैसे MIC स्टैंड्स फॉर, ये MIC होता है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों आपको। फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा होता है बच्चों, नैलोक्सोन तो बच्चों प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है, डोक्साप्राम बिल्कुल करेक्ट है, डायजेपाम है, प्रोपोफोल। तो डोक्साप्राम है, निकेथेमाइड होता है, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिलिंग्स फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 12 से 20 साल का जो है एज है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 12 to 20 ईयर एज के लिए क्या करना है, डोज को कैलकुलेट करना है। तो डिलिंग्स फॉर्मूला बताइए। तो क्या होता है, एज इन ईयर्स होता है, डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है ना। तो कहाँ पर दे रखा है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, ऑप्शन बी है। बाकी एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, दिस इज आपका जो है यंग्स फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट टू प्रिवेंट टूथ डीके बाय प्रोमोटिंग रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल का रीमिनरलाइजेशन को प्रमोट कराते हैं। ये कंपाउंड क्या कर रहे हैं, डेंटल प्रोडक्ट में यूज होते हैं, प्रिवेंट करते हैं टूथ डीके, है ना। क्लोरहेक्सिडिन फ्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ट्राइक्लोसन, तो ये हमारे फ्लोराइड्स होते हैं ना, टूथ डीके को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट है, लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज, क्या पूछा है, रिटेल का पूछा सबसे फर्स्ट बात, अदर देन वन मेंशनड इन शेड्यूल CC1X। अदर देन CC1X के लिए तुमने 20 याद करा है ना, और किसकी बात है, लाइसेंस इशू की बात है, ठीक है। तो आपके देखो बच्चों, अदर देन CC1X के लिए आपने 20 याद कर, डिटेल का सिंपल 20 ही रहने दोगे। तो आंसर तो ऑप्शन 4 हो गया, फॉर्म नंबर 20। मतलब वट विच परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेंशन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड केमिकल को डिजोल्व करोगे इनटू अ लिक्विड। भाई तुमने सॉलिड को जो है लिक्विड में डिजोल्व करा है ना, तो परसेंट वेट पर वॉल्यूम हो गया सॉलिड इन लिक्विड, है ना। तो वेट पर वॉल्यूम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, तुम्हें पता है ये ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यू होगा, ये आपके एक तरह के क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना बच्चों। तो एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फैट सेल्स होती है। एडिपोसाइट्स सेल्स है जो एनर्जी स्टोर करती है। एडिपोज टिश्यू फंक्शंस एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। प्राइमरी सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू की सेल्स एडिपोसाइट्स होती हैं, है ना, विच आर स्पेशलाइज्ड फैट सेल्स होती है जो TG ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर कर रही हैं। विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व, प्रमोट करते हैं इस मेथड में, किसको प्रमोट कर रहे हो बच्चों, करंट एम्प्लॉयज को टू देयर हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एम्प्लॉय है ना बच्चों, उनको हायर पोजीशन प्रमोट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एम्प्लॉयज को। तो एक्सटर्नल तो हुआ नहीं बच्चों, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो हुई नहीं, कैंपस नहीं बच्चों, इसे कहेंगे इंटरनली रिक्रूट कर लिया बच्चों तुमने, जो अंदर की एम्प्लॉयज थे उन्हीं को हायर पोजीशन पे लेके गए हैं ना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट इसके लिए टर्म यूज करेंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा ना। रिक्रूटमेंट मेथड दैट इन्वॉल्व प्रमोटिंग करंट एम्प्लॉय टू देयर हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कहेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट फोकस ऑन फिलिंग जॉब वैकेंसीज विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रादर देन सीकिंग एक्सटर्नल कैंडिडेट की बजाय इसमें ना जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही हायर पोजीशन पे रिक्रूट कर दिया जाता है। दिस कैन इन्वॉल्व प्रमोटिंग एम्प्लॉय टू हायर रोल्स, ट्रांसफरिंग देम टू डिफरेंट डिपार्टमेंट और ऑफरिंग देम न्यू अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंपनी। ओके, क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी डिजीज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म विच न्यूट्रिएंट, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपका क्वाशियोरकर डिजीज होता है, किसके लिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकर। कह रहा है सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन लीडिंग टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन चिल्ड्रंस। कह रहे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, बच्चों किसकी बात हो रहा है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट,
है ना, रिगार्डिंग डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, है ना, डोजेज फॉर्म क्या बनाना है, कितनी डोज डिस्पेंस करनी है। डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट तुमने पढ़ा है, सब्सक्रिप्शन में आता है ना, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट है, आरएक्स में सुपरस्क्रिप्शन आता है, इसमें टेक 2 यू टेक होता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, तो ये इसमें लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स में तुम्हें बता दिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स के लिए। सिंगल पंच तो यूज करोगे नहीं, रोटेरी टैबलेट हैंड ऑपरेटेड भी नहीं करोगे, मल्टी पंच, तो इसकी रोटेरी टैबलेट मशीन होती है बच्चों, है ना। ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर द गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू, आप बेड के थ्रू ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है ना, कौन सा ड्रायर की बात हो रही है, रोटेरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड है बच्चों, ड्रम है, स्प्रे है, तो कौन सा टाइप का ड्रायर है जिसमें क्या हो रहा है, गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड, है ना। तो बेड कौन सा है, ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर किसके लिए यूज करते हो बच्चों, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, तो इसके लिए हमारा जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज करा जाता है, और इसका एक वेरिएंट का नाम भी याद रखना, प्लग फ्लो ड्रायर होता है इसका वेरिएंट। नेक्स्ट नेम द ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडियेसी फैमिली है इसकी, इंडिजीनियस टू डेक्कन पेनिनसुला नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो अगर आपको ये चीजें नहीं पता होती है ना, तो आप इसकी फैमिली देखो एस्क्लेपिडियेसी, अब देखो लो इनमें से किसकी फैमिली एस्क्लेपिडियेसी है, देखो मिर की कॉमिफोरा मोल बर्सिलेसी फैमिली का है, गोखरू ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली है, जिम्नेमा का जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली, जिम्नेमा करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। बाकी इरगोट का है, जो है इरगोट की ग्रामिनी भी होती है ना, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, हमारा जिम्नेमा के बारे में बताया गया। तो गोखरू का सोर्स देख लो भाई, ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस बताया मैंने आपको, जैगोफाइलेसी फैमिली, तो डाययूरेटिक होता है हमारा गोखरू, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियस जिम्नेमिक एसिड, इसमें एंटी डायबिटिक होता है जिम्नेमा। इरगोट का सोर्स देख लो भाई, इन द फंगल स्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इन द ओवरी ऑफ राई प्लांट सिकेल सीरियल, इसमें फैमिली देखो आप क्लेविसिपिटेसी भी कह सकते हो क्योंकि फंगस की है, और जो है राई है, ये फैमिली ऑफ आई नहीं है, राई है ना, जो राई प्लांट है ना, तो उसकी ग्रामिनी होती है। एर्गोमिट्रिन एर्गोटामिन प्रेजेंट है, ऑक्सीटोसिक होता है भाई हमारा एर्गोट, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज करता है, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्ट पार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए भी एर्गोट को यूज करा जाता है। तो मिर का बता दिया मैंने तुमको, है ना, कॉमिफोरा मोलमल बर्सिलेसी फैमिली, इसमें कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट है। कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए या फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, तो बच्चों कौन सी कलर कैटेगरी में आते हैं, येलो, ब्लू, रेड या व्हाइट, तो किस में आते हैं, ये येलो कलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय एफडीए रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, क्लीन, चिल, कुक या क्लोज, है ना, तो इसमें क्लोज जो है वो इनकरेक्ट आ जाएगा। ओके, क्लीन होता है, चिल होता है ना, क्लीन, फिर सेपरेट, कुक एंड चिल होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला एसिटाजोलामाइड का तुमने बताना है बच्चों, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। एसिटाजोलामाइड जो कि आपका आता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है ना एसिटाजोलामाइड आप लोगों का, है ना, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है आप लोगों ने, तो ऑप्शन जो है इसमें सी आ जाएगा, C4H6N2O3S2। फिर कह रहा है ऑर्गनलैप्टिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टेस्ट एंड स्मेल इन हर्ब से प्राइमरली असेस्ड फॉर टॉक्सिटी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कॉस्ट एनालिसिस, सेल्फ लाइफ, तो इसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है असेस किया जाता है। ओके, फिर विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका जो है सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर, तो करेंसी इशू करेंगे, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, है ना, तो कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन तो यही है कि भाई डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, रेगुलेट द मनी सप्लाई, तो ऑप्शन जो है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसमें आप डिपॉजिट करा सकते हो ना, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स को और प्रोवाइड कराते हैं लोन्स। ओके, तो प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या है, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स को, प्रोवाइड कराएंगे लोन्स, ठीक है, तो इसमें जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट जो है
एक्सेप्ट करते हैं ये। तो कमर्शियल बैंक प्ले क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि आपके सेविंग अकाउंट्स बनवाते हो, करंट अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, है ना। और जिनको लोन चाहिए होता है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन होता है ना। जैसे फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अलो के लिए। बच्चों अलो के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ा तुमने? मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। मेयर्स टेस्ट, हमारा एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में हमने मेयर्स टेस्ट पढ़ा, जिसमें मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज होगा, येलो पीपीटी आते हैं, ये भी एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आता है। बेंजोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड इन द यूरिन, है ना। यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए जो टेस्ट है उसमें बेंजोडीन टेस्ट आता है। तो करेक्ट तो ऑप्शन ए हो गया। कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल, जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उनका कंटेंट की बात हो रही है, वेरीज फ्रॉम। तो कितना ml से कितना ml तक होगा? 50 से 80, 0.1 से 30, 90 से 100 या 120 से 160 तो होता है 0.1 ml से लेके 30 ml तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ इसेंशियल विटामिन, कितने टाइप के होते हैं भाई? 20 टाइप के, 13, 27 से 14। तो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? ऑप्शन बी 13 टाइप्स की। ओके, जैसे कि आपके देखो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में आपने अडैक्स याद कर रखे हैं, वाटर सोल्यूबल में 2 आते हैं, बी और सी, ठीक है। तो देखो 3 जो अब बी कॉम्प्लेक्स में भी आपके अलग अलग है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 है आपका जो कि पायरोक्सिन है, B4 के बाद B5 आता है आपका पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पायरोक्सिन होता है ना। B7 जो कि आपका होता है बायोटिन, है ना, BH भी इसको विटामिन H भी बोलते हैं। उसके बाद होता है B9 आता है फोलिक एसिड वाला विटामिन B9 आता है, B12 साइनोकोबालामिन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 13 होते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 विच वॉज लेटर नोन एज। तो इसे कहा गया चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन बी हो जाएगा चोपड़ा कमेटी। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट। अमीनो एसिड के बारे में है, कह रहे मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कह रहे हैं अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड कहाँ होगा भाई? बेसिक होगा ना। कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होंगे तो एसिडिक होगा, तो गलत लिख दिया इन्होंने। कह मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमीनो ग्रुप, तो बेसिक। अरे यहाँ पर ये इन्होंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हो जाता एसिडिक, वहां पर बेसिक, दोनों ही बातें गलत लिख दी। तो कौन सा करेक्ट है बच्चों? ओनली 1 ओनली 2 कैसे होगा आपका? नीदर 1 नो 2, ना तो 1 करेक्ट ना ही 2 करेक्ट, दोनों ही गलत है बच्चों, है ना। कह रहे मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे तो बेसिक अमीनो एसिड होगा, और कार्बोक्सिलिक ज्यादा होंगे तो एसिडिक होगा। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, बता दो कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द एबनॉर्मल कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमंस। कह रहे kyphosis is an aggregation of the lumbar curve of vertebral column. Lordosis is an aggregation of thoracic curve of vertebral column. तो इसमें से कह रहे कौन सा करेक्ट है बच्चों? ये भी दोनों बातें गलत लिखी हुई, kyphosis और lordosis की ये भी अपोजिट लिखे हुए हैं। kyphosis जो होते हैं वो रिलेटेड होती हैं आपका थोरैसिक कर्व से, और ये लॉर्डोसिस वाला लंबर से रिलेटेड होता है। देखो मैंने लिखा भी हुआ इसमें, देखो लॉर्डोसिस में होता है नॉर्मल इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लंबर एंड सर्वाइकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्पाइन। kyphosis occur in thoracic and sacral region. Okay, as per Drug and Cosmetic Act 1940 list of minimum equipment for the efficient running of pharmacy, तो किसकी बात याद आई भाई? शेड्यूल एन याद आया हमें। तो एम में आपको GMP आता है, H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए होता है, O में किसके लिए होता है? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना। कह रहे एस्टाइलकोलिन इज ए न्यूरोहिमोरल ट्रांसमीटर विच मीडिएट इम्पल्स एट डैश डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट। तो ये कितने तरह की साइनेप्टिक साइट पे जो है ये इम्पल्स को मीडिएट करता है? तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर कह रहे ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट सेफ्टी अलर्ट न्यू ड्रग अप्रूव्ड बाय CDSCO, ये CDSCO है ना। लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड इन हॉस्पिटल न्यू एडवांस इन मेडिकल साइंस, तो इसका हो जाएगा लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड इन द हॉस्पिटल, है ना। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारे इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ के, सी को छोड़ के। तो इसके बारे में लिखा हुआ है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में, बुलेटिन प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय ड्रग इन्फॉर्मेशन जो सर्विस इसको
पब्लिश करती है, प्रिंट कराती है ऑफ द हॉस्पिटल विच कंटेन लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें होते हैं, न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस जो भी होते हैं वो भी होती है, अपडेट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, एडवांस ड्रग रिएक्शंस। कंटेंट क्या है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के? इट कंटेंट रिसेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग डेवलपमेंट एंड डोज फॉर्म। इट कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी एडवांस ड्रग रिएक्शन रिपोर्टेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, ये सब होता है इसमें। क्वेश्चन आंसर टाइप सेक्शन, पजल्स, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिपार्टमेंट इन मेडिकल पैरामेडिकल साइंस है, इट शुड बी पब्लिश्ड बाय हॉस्पिटल फॉर इंटरनल सर्कुलेशन ओनली। द इन्फॉर्मेशन इन द बुलेटिन इज कलेक्टेड एंड एडिटेड बाय द हेड ऑफ पीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसरी सुटेबल फॉर्म? कंपाउंडिंग में, कलेक्टिंग एंड वेइंग में, रिसीविंग या रीडिंग एंड चेकिंग। तो ये आपका होता है कंपाउंडिंग में, ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर को कम करा रही है? प्राइमरली बाय डायरेक्टली डिक्रीज कराती है हार्ट रेट, सिर्फ हार्ट रेट को कम करा रही है, सिर्फ और सिर्फ जाके हार्ट पे ही काम करेगी, है ना, सिर्फ हार्ट रेट को कम करा रही है। तो नाइट्रोप्रोसाइड है, प्रोप्रेनोलोल है ना, प्राजोसिन है या अल्फा मिथाइल डोपा है। तो सिर्फ हार्ट रेट को कम करा रही है, मतलब कि आपका बीटा रिसेप्टर पे ही काम कर रही है, तो आपका प्रोप्रेनोलोल होता है जो कि बीटा ब्लॉकर में आता है, आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, है ना। नेक्स्ट है एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंबशन एफिशिएंसी शुड बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए बताओ? तो ये होनी चाहिए आपकी 99% होनी चाहिए बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लार्ज बल्क आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई शुड बी स्टोर्ड इन द। तो लार्ज जो बल्क आइटम होते हैं ना, तो वह कहाँ पे स्टोर करोगे बताओ? अपर शेल्फ में रखोगे उनको, डिस्पेंसिंग टेबल पे, रेफ्रिजरेटर में, बॉटम ऑफ द रैक। तो जो लार्ज बल्क आइटम है ना, तो कहाँ रखेंगे भाई उनको? बॉटम ऑफ द रैक पे रखेंगे। ऑप्शन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज इन मेल्स? एसटीडीज का जो है सिम्टम नहीं है। रैशेस अराउंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो नोट में ऑप्शन सी आ जाएगा, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डस्टिंग पाउडर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डस्टिंग पाउडर के बारे में, ये बताना है आपने। कह रहे दीज आर मीन्ट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, द स्किन फॉर एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक पर्पस के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स इन विच स्टार्च, काओलिन और टैल्क इज यूज्ड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मेशन। तो दोनों बातें करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ 1 and 2। फिर कह रहे व्हाट आर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी? तो एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ा भाई हमारी किडनी जो होती है ना, किडनी जो आपकी 2 किडनी होती है, तो देखो दोनों किडनी के ऊपर आपकी ऐसे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी क्या ऑन द टॉप ऑफ द किडनी के टॉप पर होती है एड्रिनल ग्लैंड बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का। फिर कह रहे हैं इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, सिंपली डिवाइड करना है बच्चों, बाकी के मल्टीप्लाई प्लस ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ओके। नेक्स्ट नक्स वोमिका सीड्स की फैमिली स्टेक्नोज, नक्स वोमिका फैमिली कौन सी बता रखे तुमको? लोगानिएसी, है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड फॉलोइंग करेक्ट है, फर्स्ट साउंड लब होता है, सेकंड साउंड डब होता है। दोनों बातें सही लिखी रखी है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं जिनको ही हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से। पहली साउंड होती है लब, जो आते हैं क्लोजर्स ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से आती है, और सेकंड साउंड होती है डब, जो एसोसिएटेड होती है विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व, जो ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स के क्लोजर से आती है। तो ये भी ध्यान रखना, ओके, कि भाई आपकी फर्स्ट साउंड किसके क्लोजर से आ रही है, सेकंड साउंड किसके क्लोजर से आ रही है। नेक्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना, क्लोराइड दे रखा है आपको, सोडियम HCO3 या मैग्नीशियम, तो हमारा Mg नहीं होता। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन सोडियम होता है, मेजर अनायन क्लोराइड होता है, इंट्रा सेलुलर में पोटाशियम है ना। तो ये मैग्नीशियम भी बच्चों इंट्रा सेलुलर ही है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपका शेड्यूल जो शेड्यूल वाई है बच्चों, वाई वाला, उसको कब इनकॉर्पोरेट करा गया?
है ना, 2000 में, 1988, 1985 और 1982, तो उसको 1988 में इनकॉर्पोरेट करा गया है आपके शेड्यूल वाई को 1988 में। देखिए शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस करा है 2000 में, एम को अमेंड करा है, वाई को इंट्रोड्यूस करा है 1988 में, है ना। 1982 में क्या क्या किया है, ई, आई और एल को ड्रॉप कर दिया, जी एच को रिवाइज करा, एक्स को इंट्रोड्यूस करा है। कब? 1982 में। 82 में एक्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 88 में आपका वाई इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 2 साल बाद टी इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में। ओके, नेक्स्ट है मोलिकुलर फॉर्मूला ब्यू सल्फन एल्काइल सल्फोनेट्स में तुमने पढ़ा है, एंटी कैंसर ड्रग में एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यू सल्फन। ठीक है, अब मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो बच्चों क्या होता है इसका। ऑप्शन ए होता है C6H14O6S2। फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट बी वैलिड। भाई प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए उस पर क्या होना चाहिए? मेडिसिन के नेम, सिर्फ मेडिसिन के नेम से प्रिस्क्रिप्शन वैलिड हो जाएगी क्या, बताओ? हाउ टू टेक द मेडिसिन, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर। तो प्रिस्क्रिप्शन जब वैलिड होगी जब क्या होगा, सिग्नेचर होंगे डॉक्टर के। ऑप्शन डी है ना, नॉन ओपियोइड अनाल्जेसिक, नॉन ओपियोइड अनाल्जेसिक, ब्यूप्रीनॉर्फिन, पेंटाजोसिन, एनसेड्स नॉन ओपियोइड है, अनाल्जेसिक है। मैप्टाजिनोल, तो यही हमारा एनसेड्स ही होते हैं बच्चों, नॉन ओपियोइड ड्रग होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डिजिटालिस क्या है? एल्कलॉइड टैनिस नहीं होता, ना कि हार्मोन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड में आपका डिजिटालिस आता है। फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रिलेटेड टू डोज की स्टडी, सोर्स नहीं आता, क्वांटिटी बिल्कुल आता है। डोज, कितनी डोज है भाई, क्वांटिटी कितनी है, इसकी स्टडी करते हैं पोसोलॉजी में। कंपोजिशन है, क्वालिटी नहीं है बच्चों, क्वांटिटी है, मैंने टिक गलत कर दिया ना। क्वांटिटी मतलब कितनी डोज है, क्वांटिटी कितनी है, ऑप्शन डी। डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम, है ना, रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं इन्वेंट्री को। विजुअल इन्वेंट्री है, परपीचुअल है, हाइब्रिड है, पीरियोडिक है। तो भाई परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है ये, रियल टाइम इन्वेंट्री को ट्रैक करेगा। अगर परपीचुअल सिस्टम कॉन्टिन्यूसली अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड एज ईच ट्रांजेक्शन अकर, प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिव्यू ऑफ स्टॉक लेवल। वेजिटेबल सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग, वेजिटेबल किसका मतलब कि कौन सी ड्रग है जो वेजिटेबल सोर्स से मिल रहा है? सिनेमोन, सिनेमोम जेलेनिकम, है ना, तो इसी का ही तो है। कैओलिन, पायरेथ्रिन या कैंथराइड्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सिनेमोन, दालचीनी जो होता है, लोरेसी फैमिली वाला। फॉलोइंग गिव्स द जनरल फॉर्मूला सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, क्या होता है बताओ? क्या होता है? CnH2O, है ना, इसकी एन सही है, ठीक है, इसको ऐसे बोल दो CnH2nO1। अलग है क्या? है क्या कुछ अलग? नहीं है ना, तो सही है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, CnH2O की एन, है ना। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बाकी मोनोसैकेराइड्स के लिए C6H12O6 होता है, डाइसैकेराइड्स के लिए C12H22O11, पॉलीसैकेराइड्स के लिए C6H10O5 की होल n हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट पोर्साइन इंसुलिन का कितना होता है? 5778 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पोर्साइन इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल्स टू अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। स्पीड अप कराएगा ग्लाइकोलिसिस को, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, है ना। इन द लीवर फिर क्या आएगा? रेगुलेट द स्टोरेज, यूटिलाइजेशन एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स इन द सेल्स। इट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन एंड फैट। कह रहा फंक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH वैसोप्रेसिन जो होता है उसका फंक्शन क्या है बच्चों? क्या करेगा? मेंटेन करेगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, तो भाई हमारा इंसुलिन कर लेगा काम। मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, या रेगुलेट करेगा वाटर बैलेंस बाय द किडनी। करेक्ट हो गया ऑप्शन डी, है ना बच्चों। ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन तुम्हें बताए थे, पोस्टीरियर लोब वाले हार्मोन होते हैं बच्चों, वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, आपके स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर लोब में, वहां से फिर सिक्रेट होते हैं, ठीक है। बनते तो हाइपोथैलेमस में, पोस्टीरियर लोब वाले की बात कर रही हूँ मैं।
क्या एडीएच क्या करता है, कोज द किडनी टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, है ना। एडीएच क्या करेगा, किडनी को वाटर कहेगा भाई मोर वाटर एब्जॉर्ब करना तुम्हें, विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड, है ना। एडीएच हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टेटस। क्लोक्सासिलिन सोडियम बीपी आईपी इज कैप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर, स्टोर करेंगे एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर, तो लोल वाली ड्रग आती है, तो सिर्फ इसमें मेरे को एक ही दिख रही है प्रोपेनलोल, जो लोल वाला है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। एब्जॉर्बल सूचर में हमारा कैटगट आता है बच्चों, एब्जॉर्बेबल होता है ना, जिसको वॉलिन गट भी कहते हो, इंटेस्टिन ऑफ शीप से इसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टीराइल कैटगट हो गया। कैटगट नेचुरल absorbable suture material derived from intestine of the sheep. Drug inquiry committee was also known as चोपड़ा कमेटी, को क्या कहते हो इसको, चोपड़ा कमेटी। नेक्स्ट है क्या है एंटीरोटॉक्सीजेनिक ई कोलाई, क्या कराएगा, ट्रैवलर्स डायरिया ट्रिप्नोसोमियासिस अमीबियासिस को ले रहा है, तो क्या कराएगा ये ट्रैवलर्स डायरिया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, भाई ब्लड के फंक्शन नहीं है। इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द बॉडी सेल्स, इट कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स टू बॉडी मसल्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, नॉट कह रहे हैं फंक्शन ब्लड का नहीं है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड सेल्स टू द लंग्स, ही सही है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स वाला काम ब्लड का नहीं होता बच्चों, ठीक है, बाकी तो तीनों सही हो गए, नोट में ऑप्शन बी आ गया, है ना। कह रहे ब्लड के फंक्शंस में कह रहे हैं इंक्लूड ट्रांसपोर्टिंग, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, रिमूव करना वेस्ट, फाइटिंग इन्फेक्शन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रेस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, वही है फार्मासिस्ट वाला क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाई आर माइक्रोबियल ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, टू एलिसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, तो इसके लिए तो नहीं होते, डिटरमाइन करते पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी, है ना, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो इसमें हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। अरे आपके लिए भी तो एक क्वेश्चन है बच्चों जिसका आंसर आप लोगों को देना है, डैश इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आप लोगों ने बताना है, स्कर्वी होगा, कन्वर्शंस, रिकेट्स या पर्निशियस एनीमिया, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।